और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है संजय निरुपम से जुड़ी हुई। संजय राउत पर निशाना साधा है निरुपम ने। संजय राउत खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। निरुपम का कहना है कि खिचड़ी घोटाले के किंग पिन है संजय राउत। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए निरुपम माफ कीजिए, और संजय राउत पर उन्होंने निशाना साधा। सुनिए। करेंगे आगे जाके वो 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। यानी गरीब मजदूरों की जो खिचड़ी थी उसमें 200 ग्राम खिचड़ी वो चोरी कर ली। तो बार बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप यहां के उम्मीदवार को खिचड़ी चोर क्यों बोलते हैं। मैंने कहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गरीब लोगों की 200 ग्राम खिचड़ी पर पैकेट चुरा ली गई। और इस पूरी जानकारी के बाद यह समझ में आता है कि यहां का उम्मीदवार ही खिचड़ी चोर नहीं है, संजय राउत भी खिचड़ी चोर है। उन्होंने भी 300 ग्राम जिन गरीबों को खिचड़ी दी जानी थी उसमें से 200 ग्राम खिचड़ी चुराई है और उसके बदले पैसे खाए। आगे ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जुड़े जो लोग हैं, सालुंखे, कदम, पाटकर, ये सब तो उनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कंपनी में कदम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से जब एग्रीमेंट जब वो एप्लीकेशन दिया गया है तो उस कदम के नाम पर उसी के नाम पर दे दिया गया। सब तीसरा बड़ा जो एक स्कैम इसमें निकल के आता है कि जब आप खिचड़ी सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपका कोई अपना किचन है। तो उनके पास अपना कोई किचन नहीं था। उन्होंने जोगेश्वरी एसवी रोड पर, जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच में जो एसवी रोड पर जो पर्शियन दरबार रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता दिया। उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता करके खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बाद में जब छानबीन शुरू होती है तो पर्शियन दरबार के मालिक को उठाया जाता है, बुलाया जाता है। वो बोलता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई करार नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। यह आगे जाके समझ में आता है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है कि मेरा सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से कोई लेना देना नहीं और मेरे किचन का कोई उपयोग नहीं हुआ। यानी पर्शियन दरबार के किचन को बता करके सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई करने का 6-6.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया और खुद सप्लाई नहीं किया, किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसमें चोरी की। ये सब तब हो रहा था जब उस समय के मुख्यमंत्री महोदय हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पे आके अपना रुआंसा चेहरा दिखा के यह दावा करते थे कि मैं मुंबई के गरीब नागरिकों का, गरीब मजदूरों का ख्याल रख रहा हूं। जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग खाने को तरस रहे थे, जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उबाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज ईडी वाले जो छानबीन कर रहे हैं उस छानबीन का जो पूरा एम्बिट है उसको थोड़ा फैलाएं और यहां के उम्मीदवार के साथ साथ सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य सूत्रधार, मेन किंगपिन वही है इस घोटाले के। उन्होंने अपने परिवार के नाम पे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जो कमीशन खाया, जो चोरी की है, वो अपने आप में एक बहुत ही अमानवीय और बड़ा निर्दय किस्म का क्राइम है, अपराध है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी स्थापित की थी गोर गरीब लोगों की सेवा करने के लिए। जो जरूरतमंद है उनके लिए हमेशा शिवसेना खड़ी रहती थी। ऐसे शिवसेना का झंडा लेकर के, भगवा हाथ में लेकर के
जिस प्रकार से संजय राउत ने घोटाला किया और गरीब लोगों की खिचड़ी लूटी है, उसके लिए ईडी को अपनी जांच का पूरा एम्बिट बढ़ाना पड़ेगा और संजय राउत के खिलाफ एफआईआर करते हुए, प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तब जाके समझ में आएगा मुंबई के तमाम लोगों को, खासकर मराठी भाषी के लोगों को, जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं, राजकारण करते हैं और कहते हैं मराठी माणसाचा न्याय यानी हक्कासाठी, और वो उनके नाम पे राजकारण करके गरीब लोगों के भोजन में लूट मचा रहे हैं और उसमें से दलाली खा रहे हैं। तो आज जिस खिचड़ी स्कैम की जांच हो रही है, उस जांच का विस्तार बढ़ाया जाए, यह मांग मैं करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। उम्मीदवार महोदय ने कहा है कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है जेल जाने के लिए और नए कपड़े भी सिला लिए। जेल में जो कैदी जाते हैं वहां पर जेल वाले खुद कपड़ा देते हैं, अपना कपड़ा लेके जाना नहीं पड़ता है और वहां भी नॉनवेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहां नॉनवेज के बगैर जान निकल जाएगी आपकी। तो ये जो फालतू ड्रामा और सहानुभूति लेने की जो कोशिश है वो सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर पश्चिम के लोगों से आह्वान करूंगा कि आपके सामने महाविकास अघाड़ी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, शिवसेना उबाठा की तरफ से जो उम्मीदवार आया है वो खुद तो खिचड़ी चोर है और उसको जिन लोगों ने उम्मीदवार बनाया है वो भी इस खिचड़ी चोरी में एक अभियुक्त है। तो सीधा आरोप निरुपम का शिवसेना के बड़े नेताओं पर, नॉर्थ वेस्ट से जो शिवसेना उम्मीदवार हैं कीर्तिकर, उन पर भी उन्होंने हमला बोला।